मालिक साथियों, मैं प्रदीप मलिक का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मलिक डेयरी फार्मिंग एंड सॉल्यूशंस में। स्वस्थ पशु मुनाफा ज़्यादा, इसी मुहिम के तहत आज की हमारी विजिट है यदुवंशी गौशाला। एक बहुत ही फेमस गौशाला है और जिसने इस भाई ने इसके ऊपर काम किया है पूरे विश्व में। मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो देसी गोवंश है उसको दोबारा जो एक खोई हुई पहचान थी उसको दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये कहते हैं कि भाई एक आम तौर पे सोच है, लोगों की धारणा है कि देसी गोवंश इतना दूध नहीं देता है। अनफॉर्चुनेटली आज हम उनकी लाइव मिल्किंग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, फिर कभी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो उनकी लाइव मिल्किंग भी आपको दिखाएंगे कि भाई देसी गोवंश भी इतना दूध दे सकती है। तो आज आप ये हमारे कैमरे के सामने देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नस्ल का नंदी महाराज है और इसका नाम शक्ति है। आप देख सकते हैं इसका एटीट्यूड देखिए, पहले तो आप इसका रोब देखिए, अपना देसी नस्ल का नंदी महाराज। और बहुत ही फेमस चेहरे जिन्होंने सोशल मीडिया के अंदर एक ज़बरदस्त क्रांति ला दी है और पशुओं को पहचान दिलाने में। मिलते हैं भाई साहब से, तो बहुत ही फेमस चेहरे हैं। ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर और जो यूट्यूब को देखने वाले और चाहने वाले भाई हैं सभी जानते होंगे। तो मिलते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद भाई साहब। तो ये फेमस चेहरा जीतू यादव हर कोई परिचित है, भाई साहब बताइए थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ पर आए और उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा। तो जैसा कि आपने बताया कि देसी जो गोवंश है, तो आज हमने ज़्यादा के चक्कर में हर उस देसी चीज़ की जो नींव है उसको खोते जा रहे हैं। और देखें, ज़्यादा हमें तेल चाहिए इसलिए मील ले आए। हमारे जो कच्चे घानी कोल्हू में से कम तेल निकलता था लेकिन ताकतवर निकलता था, उसको आज हमने विलुप्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार से ज़्यादा हमें उत्पादन चाहिए इसलिए हम हाइब्रिड ले आए, बीजों में हाइब्रिड बीज ले आए। ज़्यादा हमें शहद चाहिए इसलिए इटालियन मक्खियाँ ले आए। ज़्यादा हमें अंडे चाहिए इसलिए हम विलायती पोल्ट्री ले आए। ज़्यादा हमें दूध चाहिए इसलिए HF जर्सी नस्लें ले आए। लेकिन जो हमारी देसी चीज़ों में जो ताकत है और जो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने कहा था कि स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनको अगर हम अपनाएंगे तो न केवल हम अपने देश को सुदृढ़ कर पाएंगे लेकिन एक अच्छा, लंबा और स्वस्थ और अपने आप में एक संपूर्ण जीवन जी करके और फिर हम गोलोक में प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर जो नंदी हैं और यहाँ पर आपके साथ ही जो आए हुए हैं सोनी साहब है नारनौल से ही, थोड़ा सा इनके बारे में मैं थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। ये कैलाश सोनी पहलवान है नारनौल से, जिला परिषद नगर परिषद वाइस चेयरमैन, भूतपूर्व वाइस चेयरमैन और अभी प्रेजेंट में इनकी पुत्रवधू जो है वो चेयरमैन है, तो नगर पार्षद है। तो सोनी साहब नमस्कार। नमस्कार। आप इनकी उम्र का देखें, आप इनको एक बार बॉडी स्ट्रक्चर देखें और जो इनके ऊपर अभी भी जो जवानी है बिल्कुल वो आप इस चीज को देखें कि ये आज से मैं सोनी साहब से पहले उम्र जरूर एक बार पूछना। सोनी साहब अपनी उम्र बताइए। 65 साल हो गए। 65 साल उम्र है। आप ये देखें कि 65 साल होने के बाद और इतना कुछ नहीं। इसके साथ साथ मैं हरदम गौओं का ही दूध पीता हूँ। गऊ का दूध पीते हैं। हाँ। तो गऊ में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत, आप देख सकते हैं सोनी साहब की उम्र 65 साल होने के बावजूद इतने यंग और बॉडी फिट है इनकी, बहुत जबरदस्त। गऊ सब गुण संपन्न होती है जी, सर्वगुण संपन्न। बिल्कुल। और गऊ के दूध में जो अमृत है जो किसी के दूध में है ही नहीं है, बिल्कुल। और ये आप नंदी देख सकते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव का। तो जीतू भाई साहब, क्या नामकरण रखा हुआ है इस नंदी महाराज का? नामकरण इसका राजा नंदी है। राजा। आप देखें इन दोनों की एक जोट है। जोट जैसे कि हीरा और मोती की जोट होती थी, तो उसी प्रकार से नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल शांत। आप ये देखें, किसी भी तरह से हाथ फिराएं, आप इनको सहलाएं, आप इनको थप्पी मारे, कुछ नहीं, मतलब ये करते हैं। क्योंकि जीव जो है, कोई भी जीव, इंसान को छोड़ दीजिए, वो पैसे की भाषा समझते हैं, लेकिन जीव प्रेम की भाषा समझते हैं। उसको आपकी आर्थिक स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि एक जो कुत्ता है वो भिखारी के पास उसके बिस्तर में घुस करके सो जाता है, क्योंकि वो उसके स्टेटस को देख करके उससे प्रेम नहीं करता है। तो जीव सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम को समझता है। आप चाहे कितने ही गरीब हों,
वो आपसे, अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो वो बेइंतहा प्रेम करेगा। तो ये यहाँ पर जो देख सकते हैं, इनको किसी प्रकार की नाथ, आप ये देखें, बिल्कुल वो बिल्कुल जो क्रूरता हम क्रूरता, करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कि नाथ से बांध करके और फिर उनको सारे दिन बांधे रखते रखता हैं। हूँ। क्रियात्मक ऊर्जा का इनमें अत्यंत भंडार है। अगर आप इनको इस तरह का गोचर मुहैया करवाते हैं तो इनकी ऊर्जा अगर निकल जाती है तो इनमें शांत आपको स्वभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इनकी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है, ये खुट्टे पर बंधे बंधे स्ट्रेस में आएंगे और कुबद करेंगे। कुबद मतलब शरारत करेंगे। तो आप ये देखें, आप यहाँ पर आए, मैं इसको दिखाना चाहूँगा। 3 साल जनवरी 24 में 24 तारीख जो है जनवरी 2021 को इसने 3 साल पूरे किए हैं। लेकिन इसको जो तंदुरुस्त किया है वो मैंने नहीं किया, वो इस जंगल और इस खुले वातावरण में। आपको आज जो नंदी है, चाहे आप किसी भी उसमें जाएं, ये जो क्वालिटी है काफी कम देखने को मिली। गर्दन देखें आप किस तरह से फूल रही है। ये कुछ एक जो पशुपालक आते हैं या गोपालक आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर कोई इंजेक्शन लगा रखा है क्या आपको? मैंने पूछा क्यों, तो वो कहते हैं कि ये सूजा हुआ है। मगर ये इंजेक्शन का आज तक इन नंदियों को, हमारी गायों को नहीं पता है। क्योंकि न केवल हमें देसी गोवंश को पुनर्स्थापित करना है, लेकिन पुरानी जो चिकित्सा पद्धति, जो आयुर्वेद आधारित जो प्राचीन चिकित्सा है, आप एक चीज माने, हालांकि आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, 2 सेकंड के लिए उसे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये मानिए, जब तक अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति भारत में नहीं लेकर के आए थे, क्या यहाँ पर इलाज नहीं होते थे? क्या नाड़िया वैद्य यहाँ पर हमारा जो इलाज है वो नहीं करते थे? तो तमाम चीजें हैं। और शक्ति के ऊपर एक बार फिर मैं लौटना चाहूँगा। ये वो ब्लड लाइन है जो किसी भी HLDB ब्लड लाइन या लुआस ब्लड लाइन या किसी भी सरकारी फार्म की ब्लड लाइन से बिल्कुल अलग ब्लड लाइन। आप इसको देख लें। वो जबकि जो राजा जो सांड है, बिल्कुल राजा जो सांड है, ये HLDB बुल H973 का बेटा है। मदर H973। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी, ये HLDB के बुल H973 का बेटा है। आप देख सकते हैं, बहुत ही इसका फेस देखिए, न्यू ब्लड लाइन बिल्कुल जो आज सीमन के माध्यम से हमारे पास आती है, ये देखिए, वो ब्लड लाइन देखें आप, ओल्ड ब्लड लाइन आप कंपेयर कर लें खुद की दोनों की उम्र। ये 2 साल इससे छोटा है, राजा 2 साल शक्ति से छोटा है। ये अभी तकरीबन 3 साल का मार्च महीने में अपना जीवन पूरा करेगा। ओके, हाँ, 2 महीने छोटा। 2 महीने, सॉरी थोड़ा सा शब्दों के लिए। वो जनवरी का उसका जन्म है, इसका मार्च का जन्म है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 2 साल नहीं, वो 2 साल नहीं, 2 महीने छोटा है। 2 महीने छोटा। स्ट्रक्चर आप इनके जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं वो आप कंपेयर कीजिए और आप देखेंगे। ये देखें आप, ये पास ले आए। ये जो है, ये अभी अपना जो सर्दियों वाला कोट है उसको उतारना शुरू कर दिया। ये देखिए, बिल्कुल ये जो काले बाल हैं, ये निकालता चला जाएगा और बिल्कुल व्हाइट आपको इस कलर में आपको देखने को मिलेगा। ये हिस्सा छोड़ दें, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक और पुट्ठे का ये हिस्सा छोड़ दें, और ये जो पूरा कलर है आपको यहाँ तक का, ये जो बैरल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो बिल्कुल आपको व्हाइट कलर नजर आएगा। ये एक तरह की, अगर आप देखें तो प्रकृति ने इसको एक अद्भुत गुण दिया है कि सर्दियों में, क्योंकि सूर्य की किरणें काफी कम हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है, तो जो भी सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरेंगी तो ये उसको अवशोषित करके अपने शरीर को ज्यादा गर्म रख पाएगा, जबकि व्हाइट कलर ऐसा नहीं कर पाता। तो ये ओल्ड ब्लड लाइन के बुल हैं, टेस्टिकल्स वगैरह किसी भी सांड के जो सटीक होते हैं वो आप खुद। थोड़ा सा भाई साहब, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। अब ये दोनों बुल अडल्ट बुल हो गए हैं, तो इनकी प्रोजनी भी अपने पास है? प्रोजनी आ चुकी है। इनकी प्रोजनी तकरीबन 2 बच्चे अभी इसके आए हैं, राजा के और 2 जो बच्चे हैं वो शक्ति के अपने पास अपनी गौशाला पे आए। तो भाई साहब, इनके जो शक्ति है उसकी मदर का रिकॉर्ड, मिल्क रिकॉर्ड कितना रहा है, और राजा की मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना रहा? राजा जो नंदी हैं, इनको लाया गया था, विनोद सर हैं अपने गांव इमलोटा डिस्ट्रिक्ट दादरी से। तो वहां पर जब ये 1 साल कुछ
1-2 महीना ऊपर था उस समय इसे लाया गया था। उस गाय की जो क्वालिटी है वो हर साल बच्चे को मार्च महीने में ही जन्म देती है। इसके बाद जो बछड़ा हुआ उसको लेकर के गए गोलू भाई हैं गांव खरकड़ा से। उसके बाद जो बच्चा आया एक और बछड़ा उसने दिया मार्च में ही, उसको लेकर के गए हैं रमेश मलिक हैं, सब्जी मंडी प्रधान हैं पानीपत, तीसरा बच्चा। और चौथा बच्चा उसने अभी 3-4 दिन पहले ही जन्म दिया। तो 4 बछड़ों को उसने जन्म दिया है। और नस्ल संवर्धन का कार्य कभी भी गाय नहीं करती। हमें ये चीज समझने की आज आवश्यकता है। नस्ल संवर्धन, मान लीजिए मेरे पास 21 लीटर की दूध देने वाली या 20 लीटर या 18 लीटर या 17 लीटर दूध देने वाली अच्छी गाय है, मैं उसको गर्भित किससे करवाऊं? अगर मेरे पास नंदी अच्छा नहीं है तो जो नस्ल संवर्धन का पूरा जो कार्य है वो कहीं न कहीं ठिठक जाता है। तो आज हमें नंदियों के महत्व को एक बार फिर समझने की आवश्यकता है। गाँवों के साथ आप हरियाणा में अगर देखेंगे तो तकरीबन 6,500 गाँव हैं, 6,500 गाँव। एक गांव के साथ एक नंदी की भी अगर व्यवस्था करते हैं तो 6,500 नंदियों को बचाया जा सकता है शुद्ध। जबकि सीमन जो प्रथा है, मैं इसको द्वितीय विकल्प मानता हूँ, पहला विकल्प नहीं मानता। पहला विकल्प है सांड, क्योंकि एक क्षण के लिए मान लीजिए इंसान को अगर प्रकृति से हटा दिया जाए तो गाय किससे गर्भ धारण करवाएगी? एआई से या फिर सांड से। तो वो प्राकृतिक विकल्प है। तो प्रकृति के खिलाफ इंसान जितना जाएगा, आप देखें उतने ही दाने चारे में अगर मैं इसको बांध करके रखता इसका आधा विकास होता, लेकिन ये प्रकृति में है पूरा। आप जंगल को घुमा करके दिखाएं, ये देखें पूरा लंबा चौड़ा विस्तृत है। जहाँ तक ये जाना चाहें, जहाँ तक ये घूमना चाहें, पूरी इनको आज़ादी है। तो इस तरह का एक हमारा प्रयास है कि प्राकृतिक गर्भाधान, प्राकृतिक इनको वातावरण और बच्चे को जन्म लेने के बाद 3 समय 1-1.5-2 महीने तक जितना वो दूध पीना चाहे उसको पीने दें, क्योंकि अच्छी जो नस्लें हैं उनका विकास बचपन में ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सोनी साहब से और 2 शब्द पूछ लीजिए। तो सोनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ? मुझे बड़ी खुशी हुई। गोवंश के बारे में जो इन्होंने बात बताई बहुत बढ़िया बात हुई। इस प्रकार के नेचर अगर सभी के हो जाते हैं तो गौ से बढ़िया किसी का दूध नहीं होता। और एक शब्द और मैं बताना चाहूँगा, हिंदू 16 संस्कार हमारे बताए गए हैं जन्म से लेकर के, और जब तक हम लकड़ियों पर जाते हैं, अपनी चिता पर जाते हैं, 16 संस्कार है। 16 के 16 संस्कारों में गाय या फिर गायों का पंचगव्य, इसके बिना कोई भी एक संस्कार पूरा नहीं होता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में एक जो है। और फिर दुख होता है जब हम अपनी गायों को ही दर बदर की ठोकरें खाने के लिए कहीं न कहीं छोड़ देते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, सिर्फ साहिवाल न चिल्लाएं, सिर्फ हरियाणा भी न चिल्लाएं, अपने क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि प्रकृति से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अब आप देखें पूरा जो जंगल है, इसमें बड़े पत्ते का कोई पेड़ है नहीं, कोई पेड़, सब छोटे पत्ते, क्योंकि ये शुष्क जलवायु का है। अगर आप यहाँ पर ला करके बड़े पत्तों के पेड़ को स्थापित करना चाहेंगे वो जल जाएगा, सर्दी नहीं जाएगा। तो प्रकृति से ज़्यादा होशियार या इंटेलिजेंट इंसान कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा एक बार पुनः, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, हमारा मूल गोधन, देसी बीज, देसी जीवन शैली पर अगर हम लौटते हैं तो एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। नहीं तो हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो देसी गाय पाल लें या फिर आईसीयू में एक अपना बेड रिजर्व करवाएं। तो जीतू भाई, मैं आपसे अंत में 2 शब्द और जानना चाहूँगा। हाँ जी, पूछें। तो आप इन जो बुल हैं, हाँ जी, इनका सीमन वगैरह तैयार करवाते हैं या जो नेचुरल है मीटिंग है वो करवाते हैं? जो सांड है, मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं प्रकृति को अपना आदर्श मानता हूँ। आदर्श प्रकृति है। प्रकृति ने सांड को, मतलब एक नर को मादा के लिए बनाया है। जबकि सीमन जो प्रथा है उसमें आपने देखा होगा, सीमन बैंक में एक नर को नर पर चढ़ाया जाता है। नर को नर पर चढ़ाना सृष्टि का अंत है। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे भाई बोलते हैं भाई फीस वगैरह लेते हैं या नहीं लेते। जब आप नेचुरल मीटिंग कराते हैं किसी भी जानवर की, और की भी करवाते हैं, कोई भाई आता आपके पास वगैरह, देखिए उसके लिए ये एक नंदी पूरी हरियाणा की गायों को सर्विस नहीं दे सकता। ये चीज़ एक हमें अपनी जो लिमिटेशन है वो माननी पड़ेगी। लेकिन जितनी भी गायें आज तक यहाँ से होकर के गई हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब ने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर शब्दों में कहा है, यहाँ पे जो गायें लेके आते हैं
और उसका जो नेचुरल मीटिंग करवाते हैं उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, सिर्फ लेकिन नस्ल एक चीज संवर्धन और के मैं लिए। यहाँ पर बताना चाहूंगा, गाय को जैसे ही आप पिकअप में बिठाते हैं या किसी ट्रांसपोर्ट में बिठाते हैं, गाय स्ट्रेस में आ जाती है। वो जिस डायरेक्शंस में उसका ये प्रसव के लिए जो उसका इंटरेस्ट था, वो स्ट्रेस में आकर के उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। नंदी के पास ला करके खड़ा करेंगे, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। थोड़ा ये एक त्रुटि है। जबकि गाय को अगर चला करके लेकर के आते हैं तो उसकी हीट और बढ़ जाती है। 5 मिनट में सर्विस करवा के लेके, बिल्कुल। तो वो चीजें हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। तो जीतू भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनी साहब का भी अंत में यहाँ पर पधारे, आपके बहुत पधारे, नारनौल से आए हैं, बहुत टाइम दिया इन्होंने भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।